अस्सलाम ट्रेडर्स, उम्मीद करता हूँ तमाम लोग बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। ट्रेडिंग वर्ल्ड चैनल में खुश आमदीद। ट्रेडर्स, अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे तो आपसे मेरी सबसे पहले ये रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और उसके साथ साथ बेल का जो आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको फॉरेक्स से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ हैं या अपडेट हैं वो आपको वक्त पर मिल सके। ट्रेडर्स, अगर आप बिगिनर्स हैं, आप शुरुआत में हैं और आपको तकरीबन कुछ माह हुए हैं और आप फॉरेक्स से पैसा नहीं बना पा रहे, तो आप जो है इससे पहले कि आप सारा जो भी आपका इक्विटी है उसके आप लॉस कर दें, आप पहले फॉरेक्स को सीख लें। ठीक है, आप कहीं से भी सीखें, हमारे प्लेटफॉर्म पे भी ये सर्विस अवेलेबल है, लेकिन आप पहले सीखें और फिर उसके ऊपर ट्रेडिंग में आए। ये मेरा आपको मुखलिसाना मशवरा है। ठीक है, कभी भी अंधाधुंध पैसा डाल के आपने ट्रेड नहीं करनी। दूसरा जो है वो सिग्नल के हवाले से है। अगर आप सिग्नल सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं हमारी, तो वो भी हमारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। और तीसरा, अगर आप अकाउंट मैनेज करवाना चाहते हैं तो वो भी हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप अकाउंट मैनेज भी करवा सकते हैं। तो तीनों हवाले से अगर आप हमारे से रब्ता करना चाहते हैं तो जो व्हाट्सएप नंबर है वो मैं अपना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां जाकर जितनी भी मालूमात है, जो भी आपका सवाल है वो मुझसे आप कर सकते हैं। तो चलिए ट्रेडर, सबसे पहले हम बात कर लेंगे न्यूज़ की। फंडामेंटली हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी न्यूज़ है। तो ट्रेडर्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं आज 24 जनवरी है और ट्यूसडे है, मंगल का दिन है, और पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक जो है ये न्यूज़ है पीएमआई की, जो कि काफ़ी मार्केट में इस न्यूज़ की वजह से काफ़ी वोलेटिलिटी आती है। तो आपने इस न्यूज़ को हमेशा ध्यान में रखना है और कोशिश करनी है कि न्यूज़ के टाइम में ट्रेडिंग से अवॉइड करना है। और अगर आपकी ट्रेड कोई रनिंग में है तो आपने न्यूज़ से पहले उसको क्लोज कर देना है। तो ट्रेडर्स, आज हम एनालिसिस करेंगे यूरो यूएसटी का। तो ट्रेडर्स, अब गोल्ड की तरह यूरो यूएसटी और जीपीपी यूएसटी के ऊपर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको डेली जो है एनालिसिस दिया जाए और एक अच्छे लेवल आपको बताया जाए, ताकि जो जिनकी इक्विटी कम होती है $100 या $200, वो भी जो है इससे मुफीद हो सके हमारे चैनल से। तो ट्रेडर्स, ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास डेली का चार्ट है। और अगर आप डेली के चार्ट में, आपको पता है कि हम दो चीज़ें ही इसमें देखते हैं। एक तो हम इसमें ट्रेंड देखते हैं, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड क्या है। देखिए, मार्केट जो है वो अगर रेंज में हो तो मैं कोशिश करता हूं कि उसमें वीडियो अपलोड ना करूं। मार्केट अगर आप देखें यूरो यूएसटी की, ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है। ठीक है, अप का ट्रेंड है, ये आपको क्लियरली चीज़ नज़र आ रही है। और दूसरा, अगर आप देखें तो अप ट्रेंड के बाद अगर हम इसकी सपोर्ट की बात करें ट्रेडर्स, तो इसकी जो सपोर्ट है, मेजर जो सपोर्ट है, जहां से इसने 2 दफ़ा रिजेक्शन लिया है, वो हमारे पास है 1.08000। ठीक है, तो वो ये वाला लेवल है जिसको यूरो यूएसटी ने रिस्पेक्ट दी है और यहां से अब यूरो यूएसटी जो है अप की तरफ मूव कर रहा है। अब ट्रेडर्स, यहां पर अगर आप देखें तो नेक्स्ट जो इसकी रेजिस्टेंस है यूरो यूएसटी की, तो मैं आपको दिखा देता हूं। ये आप प्रीवियस देखिए हिस्ट्री में, तो ये आप देख सकते हैं यहां से मार्केट ने सपोर्ट ली, फिर यहां से मार्केट ने रेजिस्टेंस, यानी ये जो लेवल बनता है 1.11600 का, तो ये एक जो है वो स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस होगा। नेक्स्ट जो यूरो यूएसटी के लिए एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस का काम कर सकता है ये वाला लेवल 1.11600 का। तो अब हमने यहां पर ट्रेड को कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे हमने लेवल ड्रॉ करने हैं जो कि इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं। ठीक है, तो हम जाएंगे यहां से ट्रेडर्स 4 आवर में। ठीक हो गया, तो 4 आवर में जाने के बाद ट्रेडर्स, ये आप देख सकते हैं यहां पर ये जो है इस वक्त मेजर सपोर्ट है, ये जोन है। ये मैं आपको बता देता हूं, इस जोन को आपने अपने चार्ट के ऊपर जरूर जो है वो मेंशन कर लेना है। ठीक हो गया, ये जो जोन बनता है ये 1.076 में यहां पर लिख भी देता हूं, 1.07824 से लेकर ये जोन बनता है 0.618 से ये जोन बनता है 1.07824। तो ट्रेडर्स, ये जोन है 4 आवर में। अगर आप देखें तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो अब यहां पर आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? ठीक है, तो आप इस जोन का वेट कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो यहां पर आप इस जोन का वेट कर सकते हैं। ये वाला जो लेवल है जो कि 1.07618 से 1.07824, तो ये आप यहां पर लॉन्ग टर्म की अगर बात करूं, ठीक है, तो लॉन्ग टर्म में अगर आपको यहां पर स्ट्रॉन्ग बाय की कैंडल मिलती है दोबारा, तो यहां दोबारा यहां से बाय कर सकते हैं प्रॉपर स्टॉप लॉस लगा के। आपने अगर यहां पर आप बाय करते हैं ट्रेडर्स,
तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो जो लास्ट ये वीक है इससे नीचे होना चाहिए। स्टॉप लॉस आप जरूर लगाएं, ठीक है। मार्केट है और आज वैसे भी न्यूज़ है, तो न्यूज़ के टाइम में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी आ सकती है बड़े पेयर्स पे। तो अब यहाँ पर अगर मैं 1 आवर की बात करूँ ट्रेडर्स, तो 1 आवर में क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग यहाँ पर अगर आप देखें तो एक तो ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग इसका सपोर्ट हो सकता है, ठीक है। ये आप लेवल अपना ड्रॉ कर लें, ये तकरीबन ये लेवल बनता है ट्रेडर्स 1.08596 से। ये 1 आवर की बेस के ऊपर मैं बता रहा हूं, ठीक है। ये तो अब यहां पर ये जो लेवल है ट्रेडर्स ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाला लेवल ये आप देखें यहां पर काफी दफा यूरो यूएसडी ने इसको रिस्पेक्ट दिया है इस लेवल को। यहां से ये एक गैप था जिसको मार्केट ने कल फिल किया है और अभी ये एक लेवल है हमारे पास, यानी 1.08 सॉरी 1.08675 तो ये लेवल है यूरो यूएसडी के लिए। वैसे अगर आप देखें तो यहां से ये ब्रेकआउट दिया इसने, यूरो यूएसडी ने एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट था और ब्रेकआउट के बाद यहां पे इसने इस एरिया के अंदर इसको रिटेस्ट किया है, ठीक है। और रिटेस्ट करने के बाद मार्केट दोबारा बाय जा रही है, तो ये एक किस्म का बाय का आपका सेटअप भी है। तो आप यहां से नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, अपने इक्विटी के मुताबिक आप अपना लॉट साइज यूज किया करें, क्योंकि याद रखिएगा लॉट साइज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी फॉरेक्स के अंदर, ठीक है। अब आपका $100 का अकाउंट है और आप लॉट साइज यूज कर रहे हैं 0.10 का, ठीक है, तो वो तो जाहिर बात है बहुत कम अरसे तक आप उसमें चल सकते हैं, ठीक है। एक दो तुक्का तो आपको लग सकता है लेकिन बहुत कम अरसा आप चल सकते हैं, ठीक है। ये बहुत डेंजरस मार्केट है, तो आपको दो चीजें कंट्रोल में रखनी है। एक, आपने अपना लॉट साइज उस पर आपने बिल्कुल भी कंप्रोमाइज नहीं करना, ठीक है। और दूसरा यह है कि आपका जो स्टॉप लॉस है वो आपने मस्ट लगाना है। ये दो चीजें आपके कंट्रोल में है, तो आप इनका पूरी तरह इस्तेमाल करें ताकि आप फॉरेक्स में आपका एक तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, ठीक है। देखिए जैसे आपका $100 उठाना खासा ब्लो हो जाता है तो आप एक अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो खो जाते हैं, आप कहते हैं यार ये ट्रेडिंग मेरा बस का काम नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप छोटा छोटा करके, या आपका बड़ा इक्विटी है तो उसमें तो आप बड़ा लॉट साइज यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी इक्विटी कम है, मोस्टली जो ट्रेडर्स हैं वो उनकी इक्विटी $100 से $200 होती है मैक्सिमम, तो जब आपकी इतनी इक्विटी है और आप इतने बड़े बिजनेस में आ रहे हैं तो आपको अपने हिसाब से ही उसको काम करना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए आपके फॉरेक्स में जो पॉजिटिव चीज़ है वो यही है कि आपका स्टॉप लॉस भी आप लगा सकते हैं और अपना लॉट साइज भी खुद डिसाइड कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं इस चीज़ का फायदा उठाते, ठीक है। तो ये यूरो यूएसडी के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स थे, ये आपने ड्रॉ कर लेने हैं और बिल यहाँ से भी अगर आपको दोबारा रिटेस्ट मिलता है तो यहाँ से भी आप बाय कर सकते हैं। रेजिस्टेंस लेवल मैंने आपको डेली का बता दिया था, लेकिन आपने अपने जो ट्रेड है वो 1:2 रेशो के हिसाब से एग्जीक्यूट कर देनी है। तो ये था यूरो यूएसडी के ऊपर डिटेल एनालिसिस, और आप वीडियो को लाइक करने, अगर आपको एनालिसिस पसंद आया है दोस्तों के साथ चैनल को जरूर शेयर करें, और अगर आप हमारी सिग्नल सर्विस अवेल करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।